देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कल राज्यसभा में डीएमके सांसद ने सरकार से साइबर फ्रॉड को लेकर सवाल पूछा, जिसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय बंडी ने जवाब दिया और क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। डिजिटल अरेस्ट मामलों में केंद्र सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। भारत में 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय के साइबर विंग 14C का एक्शन देखने को मिला है। गृह मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है। तो गृह मंत्रालय ने अब संसद में जानकारी दी है कि जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रखे हैं, उसके बाद एक्शन किस तरह से हुआ है, सरकार किस तरह से आगे काम कर रही है, वो इस खबर के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने जिस तरह के एक्शन लिए हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। डिजिटल अरेस्ट से सावधान लगातार अब करने की बात हो रही है। गृह मंत्रालय का एक्शन देखने को मिल रहा है, तो साइबर क्राइम पर नकेल कसती हुई अब नजर भी आ रही है। मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। देश में कई डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं और उसके बाद से फिर एक्शन भी अब गृह मंत्रालय की तरफ से लिया जा रहा है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर सरकार ने एक्शन क्या क्या लिए हैं। जब से डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रखे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं देखने को मिल रही है, उसके बाद गृह मंत्रालय जो है वो नकेल कसता हुआ नजर आ रहा है। व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। कितने व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक किया गया है? 83,668। जो स्काइप के जरिए जो आईडी ब्लॉक की गई है वो भी आपको बता देते हैं। 2,962 स्काइप आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है। सिम ब्लॉक किया गया है 7.81 लाख, यानी कि 7.81 लाख जो सिम है वो बंद कर दिए गए हैं। IMEI नंबर ब्लॉक किया गया है 2.08 लाख, यानी कि अब ये कार्रवाई जो है वो अब लगातार देखने को मिल रही है। शिकायतों पर एक्शन हुआ है। लगभग 13,36,000 अब नुकसान जो सामने आया है उससे लोगों को बचाया गया है। वो जो है वो 4,386 करोड़ है, यानी शिकायतों पर भी एक्शन हुआ है, नुकसान से भी लोगों को बचाया गया है। तो 4,386 करोड़ जो है वो बचाए गए हैं। मतलब सोच लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट ने कितना अपना दायरा बढ़ा लिया था और उससे कैसे अब लोगों को बचाया जा रहा है, उन्हें इससे उबारा जा रहा है और एक्शन भी सरकार ने रखी है। वो इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि अब लगातार जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। हमारी सहयोगी प्रतिज्ञा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। प्रतिज्ञा, एक्शन जो है वो जहां एक तरफ केंद्र सरकार ले रही है, गृह मंत्रालय ले रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर अब जो कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिल रही हैं। प्रतिज्ञा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दीपेश, अभी डिजिटल वर्ल्ड है और ऐसे में को जहां सरकार डिजिटलाइजेशन को जो है वो बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से साइबर अपराधी जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और किस तरह से डिजिटल अपराध कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और इससे लाखों करोड़ों का नुकसान जो है वो होता है। अब ऐसे में एक सवाल पूछा गया था डीएमके के जो सांसद हैं तिरुचि शिवा की तरफ से राज्यसभा में कि आखिर सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है। तो पहले आपको बता दें कि केंद्र सरकार किस तरह से एक्टिव है। गृह राज्य मंत्री जो संजय बंदी कुमार है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो 14C के तहत जो विंग बनाई गई है गृह मंत्रालय की, जो इस तरह के मामले, साइबर फ्रॉड के मामलों पर निगरानी रखती है, उसने कार्रवाई की है और अब तक आपको बता दें कि बहुत सारी कार्रवाई, जैसे कि 7,81,000 सिम कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिए गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2,08,000 से ज्यादा जो IME नंबर्स है वो ब्लॉक किए गए हैं। और आपने ये भी बता दिया है कि एक बार फिर से मैं उसको सही तरीके से बताती हूँ कि 13,36,000 जो शिकायत है वो अब तक गृह मंत्रालय के पास आई थी और इसमें 4,386 करोड़ से ज्यादा के नुकसान को बचाया गया है। एक और बड़ा कदम है वो उठा रही है गृह मंत्रालय, उसने क्या TSP एक शुरू किया गया है और इस TSP के जरिए जो इंटरनेशनल स्पूफ कॉल्स है उसकी पहचान की जा सकेगी। पता चल सकेगा कि वो नंबर भारत का है या इंटरनेशनल नंबर है। अगर इंटरनेशनल नंबर है तो आपको ब्लॉक करने के ऑप्शन भी मिलेंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार एक्टिव है और देखिए अलग अलग जगहों पर जो साइबर क्राइम को लेकर है, अलग अलग थानों में एक स्पेशल डेस्क बना दिया गया है कि आप वहां पर जाएं और उसको लेकर कंप्लेन कर सकते हैं अगर आप किसी तरह के साइबर फ्रॉड, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो अब इससे आहत नजर आ रहे हैं और फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अब सरकारें जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। मैं लौटूंगा प्रतिज्ञा आपके पास वापस, लेकिन ये भी बता देते हैं कि आखिर किस देश में जो क्राइटेरिया है साइबर क्राइम का वो कितना है, कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम की घटनाओं से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए रूस, जहां पर
58.39% केसेस जो हैं सामने आते हैं। यूक्रेन में 36.44% केस सामने आ रखे हैं। चीन में 27.86% केस हैं। अमेरिका में 25.01%, नाइजीरिया में 21.28%, रोमानिया में 14.83%, नॉर्थ कोरिया में 10.61%, ब्रिटेन में 9.01%, ब्राजील में 8.93% और भारत में 6.13% साइबर क्राइम का ग्राफ जो है नजर आता है। यानी समझा जा सकता है कि लगातार ये आंकड़े अब भारत में भी बढ़ रहे हैं। माना कि भारत से कई ऐसे देश हैं जहां साइबर क्राइम की घटनाएं ज्यादा हो रही है, मगर भारत में जो 6.13% आंकड़ा आ रहा है वो भी डराने वाला है।